हेलो एवरीवन, आप सबका एनी प्लेयर में स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जुजुत्सु काइसेन के 5th एपिसोड को। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड को नहीं देखा तो आप सब आई बटन में जाकर देख सकते हो। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि गेतो और फुशिगुरो की फाइट के दौरान गेतो बुरी तरह घायल हो जाता है और फुशिगुरो रिको को स्टार ग्रुप देकर वहाँ से निकल पड़ता है, लेकिन तभी उसे रास्ते में गोजो मिलता है और दोनों में एक भयंकर फाइट के बाद फुशिगुरो की मौत हो जाती है। और फिर गोजो स्टार ग्रुप जाकर रिको की बॉडी लेकर निकल ही रहा होता है कि गेतो वहाँ पर पहुँच जाता है। अब इसके आगे तो इस एपिसोड की कहानी करीब 1 साल बाद की है और हम देखते हैं गोजो, शोको और गेतो को, जहां पर गोजो अपनी एक नई टेक्निक का डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहा होता है, जिसका यूज करके वो ऑटोमेटिकली अपनी टारगेट को हिट कर सकता है। पहले उसे अपने टारगेट को खुद निशाना लगाना पड़ता था, लेकिन अब ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये देखकर गेतो सोचने लगता है कि गोजो अब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर बन चुका है और सारे मिशन को वो खुद अकेला ही कंप्लीट करता है। और रही बात शोको की, तो उसे किसी भी डेंजरस मिशन में नहीं भेजा जाता, जिसका मतलब गेतो को भी अकेले मिशन पर जाना पड़ता है। गेतो ट्रेन में भी यही सोचता रहता है और कहता है कि रिको की इवेंट के बाद और भी कर्स्ड स्पिरिट की पॉपुलेशन बढ़ चुकी है और गेतो बताता है कि करीब 1 साल से वो कर्स्ड स्पिरिट को एक्सरसाइज और एब्जॉर्ब कर रहा है और उन सब का टेस्ट बहुत ही घटिया था। गेतो अपनी शावर लेते वक्त भी यही सोचता है कि वो दूसरों की जान बचाने के लिए सॉर्सरर बना था और उसे यही करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। शावर लेने के बाद गेतो जाकर बेंच पर बैठ जाता है और तभी वहाँ पर हाइबारा आता है। गेतो उससे पूछता है कि तुम कुछ पियोगे, और दोनों में कुछ देर बातें होती है, जिसमें हाइबारा कहता है कि वो एक मिशन पर जा रहा है, वो भी बहुत दूर, और गेतो से पूछता है कि आपको अगर कुछ चाहिए तो मुझे बताओ, मैं वहाँ से लेकर आऊंगा। गोजो कहता है कि ठीक है, स्वीट्स लेकर आना। गोजो को भी काफी पसंद है और पूछता है कि तुम कब तक ये जुजुत्सु सॉर्सरर का काम करना चाहते हो। हाइबारा कहता है कि मैं जिंदगी भर ये काम करना चाहता हूँ, और वो भी पूरे मन से। और तभी वहाँ पर युकी सुकोमो आती है। हाइबारा दोनों को गुड बाय कहकर वहाँ से चला जाता है और फिर गेतो पूछता है कि तुम कौन हो। युकी अपना नाम बताती है और कहती है कि मैं एक स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर हूँ। ये सुनकर गेतो कहते कि अच्छा, तो तुम वो हो, वही स्पेशल ग्रेड जो एक भी मिशन पर नहीं गई। तुम तो किसी काम की नहीं, बस इधर उधर घूमती रहती हो। फिर युकी बताती है कि उसे जुजुत्सु हाई बिल्कुल भी नहीं पसंद, क्योंकि जुजुत्सु हाई की पॉलिसीज उसके खिलाफ है। युकी चाहती है कि वो एक ऐसी दुनिया बनाए जहाँ पर कर्स्ड स्पिरिट पैदा ही ना हो। उन्हें ढूंढ कर मारने से ये आइडिया काफी अच्छा है और ये करने के बस 2 ही ऑप्शंस है, या तो कर्स्ड एनर्जी पूरी दुनिया से हटा दो या फिर सबको सिखा दो कि कर्स्ड एनर्जी को कंट्रोल कैसे करे। युकी को पहला ऑप्शन ज्यादा बेटर लगता है और उसके पास एक टेस्ट सब्जेक्ट भी था जिसको वो स्टडी कर रही थी और उसका नाम था तोजी फुशिगुरो। लेकिन तोजी उसे धोखा देकर वहाँ से भाग जाता है और अब फुशिगुरो भी नहीं रहा, तो वो सेकंड प्लान को एग्जीक्यूट करने का सोच रही है। युकी बताती है कि जुजुत्सु सॉर्सरर काफी कम कर्स्ड एनर्जी को रिलीज करते हैं, तो क्यों ना हम सभी ह्यूमन को जुजुत्सु सॉर्सरर बना दे, तो हमारा काम हो जाएगा। तभी गेतो सजेस्ट करता है कि इससे अच्छा सभी नॉन सॉर्सरर को मार दो। युकी कहती है कि हाँ, ये पॉसिबल तो है और ये सबसे आसान तरीका होगा, लेकिन मैं इतना भी पागल नहीं हूँ, और कहती है कि तुम कहीं नॉन सॉर्सरर को हेट तो नहीं करते। वहीं गेतो जवाब देता है कि मुझे नहीं पता। युकी समझाती है कि तुम्हारे पास 2 चॉइस है कि तुम नॉन सॉर्सरर से नफरत करना चाहते हो या नहीं, और ये तुम्हारा डिसीजन होगा। कुछ देर बातें करने के बाद युकी वहाँ से जा रही होती है और कहती है कि स्टार वेसल के बारे में चिंता ना करे, क्योंकि तेनगेन अब स्टेबल हो चुके हैं। और फिर हम देखते हैं गेतो को मुर्दा घर में, जहाँ गेतो हाइबारा की बेजान बॉडी को ढक रहा होता है। पीछे बैठा नानामी कहता है कि ये 2nd ग्रेड मिशन था, और वहाँ जाने के बाद हमें पता चला कि ये 1st ग्रेड मिशन था, जिसकी वजह से आज हाइबारा की मौत हो गई। गेतो कहता है कि तुम जाकर आराम करो, तुम्हारा मिशन गोजो देख लेगा। गेतो अब एक मिशन पर जाता है। आसपास के लोग गेतो से कह रहे होते हैं कि इन दोनों ने अपनी मिस्टीरियस पावर से विलेजर्स पे अटैक किया, तो इन दोनों को मार देना चाहिए। और गेतो अपनी कर्स्ड मैनिपुलेशन का यूज करके सारे विलेजर्स को मार देता है। ये बात पूरे जुजुत्सु हाई तक फैल जाती है। यागा गोजो को बुलाकर बताते हैं कि गेतो को मौत की सजा सुनाई गई है, क्योंकि उसने कर्स्ड मैनिपुलेशन का यूज करके नॉन सॉर्सरर्स को मार डाला, और जहाँ तक मुझे लगता है उसने अपने पेरेंट्स को भी मार दिया। ये सुनकर गोजो काफी गुस्सा होता है। उसे अब भी बिलीव नहीं होता कि गेतो ने ये सब कर दिया। फिर हम देखते हैं गेतो को, जो शोको के पास आता है और अपने क्राइम को एडमिट करता है और बताता है कि वो एक नई दुनिया बनाना चाहता है जहाँ सिर्फ जुजुत्सु सॉर्सरर बचेंगे। ये सुनते ही शोको गोजो को कॉल लगाती है और कहती है कि गेतो मिल गया है और अभी मेरे साथ है। गेतो वहाँ से जा रहा होता है, तभी पीछे से गोजो आवाज देता है। गोजो कहता है तुम जो
सोच रहे हो वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। लेकिन गेतो कहता है कि मैंने सोच लिया है कि मैं यही करूंगा और मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। फिर हम देखते हैं गोजो को सीढ़ी पे बैठे हुए, जहाँ पर यागा आते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ। गोजो बताता है कि मैंने पूरी कोशिश की पर वो नहीं समझा। वहीं गेतो किसी प्लेस को खरीद रहा होता है जो स्टार रिलीजियस ग्रुप की होती है, ताकि गेतो अपने सारे पैसे और कर्सेस को स्टोर कर सके। वहीं गोजो मेगुमी से मिलने जाता है ताकि उसे तोजी के बारे में बता सके और पूछता है कि तुम जेनिन क्लैन जाना पसंद करोगे, पर मेगुमी सीधा मना कर देता है और कहता है कि उसकी कजन घर पर है और उसे अकेला छोड़ना नहीं चाहता। गोजो कहता है कि तुम्हें अब और स्ट्रॉन्ग बनना होगा। और फिर हम देखते हैं इतादोरी, मेगुमी और नोबारा को, जो गोजो को नींद से उठाते हैं। मेगुमी गोजो से पूछता है कि क्या हुआ, पर गोजो स्माइल करता है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले।